नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो आज जो सेशन हम शुरू करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो अभी पटवारी का पेपर हुआ उसका क्या एनालिसिस है, आगामी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार से आप लोग अपनी रणनीति बनाएं, किस तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको करने से आपको अवॉइड, जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो उसमें गलतियाँ या जो भी चीज़ें रह गई है उनको आपको नहीं करना है। थोड़ा सा उस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, कल का जो पेपर हुआ या जो आपका अभी पटवारी का पेपर हुआ, पटवारी लेखपाल का जो पेपर हुआ, उसमें जो पेपर था वो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका इजी टू मॉडरेट, या जैसा हमेशा से ही पेपर रहता है क्योंकि ग्रुप सी का लेवल रहता है, ये हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। ये हमेशा बहुत इजी भी नहीं होता है और ना ही उतना टफ होता है। इन दोनों का मिला जुला रूप था वहाँ पर। यूकेपीएससी का जो पैटर्न है उसने फिर से उसी चीज़ को फॉलो किया है। अब पुलिस के पेपर में बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे गए थे क्योंकि वो पुलिस का था, क्योंकि उसमें फिजिकल के भी नंबर थे, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो रोल था वो थोड़ा कम किया गया था और जीएस और उत्तराखंड का जो सब्जेक्ट था या टॉपिक था वो उसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। अब जो इससे पहले चला आ रहा था कि अब करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स करना है, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट, तो अब ये गलतियां आगे नहीं करनी है। आप लोगों को चीज़ें क्या करनी है कि करंट अफेयर्स हो गए, जीएस हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये आपको अपने साथ लेके चलना है। फिर से हिंदी जो आपकी रही वो एवरेज रही, उत्तराखंड जो रहा वो एवरेज रहा। रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए आप लोगों के पास जितने कंटेंट हैं आप उन कंटेंट को रिवीजन करें, बार बार उसका रिवाइज करें, वही इस समय आप लोगों के लिए सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। हिंदी पे आप लोग इतना कर सकते हैं कि हिंदी जितनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है उसमें और चीज़ों को ऐड करते हुए आप उनको क्या करें, उसमें शामिल करें। ठीक है। उत्तराखंड जो रहा, उत्तराखंड में आप यदि किसी ऑथेंटिक बुक का भी अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी इनफ है, और बाकी जितना आपका आप लोगों के पास अपने नोट्स बने हुए हैं आप उनको क्या कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। जितना आप रिवीजन करेंगे वही एग्जाम आपके वही चीज़ें आपके एग्जाम में काम रहेगी। ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्णायक है। और अभी के लिए कट ऑफ बताना, अभी के लिए ये कहना कि इतनी इसकी मेरिट रहेगी, इतना वो रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑफिशियल आंसर की को आने देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना इसमें रहने का अनुमानित रहेगा, कि कितना अनुमानित इसमें कट ऑफ रहेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपनी मेहनत कीजिएगा। इस बार पटवारी के एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि सर गलती हो चुकी है या कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जो कि हम नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा था कि हम आता था और उसके बावजूद भी वो चीज़ गलत हुई। तो ऐसा है, गलतियां उसी से होती है जिसने मेहनत की हो, जिसने चीज़ों को समझा हो, गलतियां उसी से होती हैं। लेकिन यह है कि जो गलतियों से सीखता है और उसको अपना बेहतर उसको अगले एग्जाम में उसे करके दिखाता है, वही बच्चा क्या होता है, सफल होता है। जो बार बार एक ही किस्म की गलती कर रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान दें कि अपनी गलतियों पे थोड़ा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब ये नहीं है कि आप टॉपिकों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितनी चीज़ें इसमें शामिल करूं, कहाँ कहाँ से खोजूं। एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं कि जो ऐसा होते हैं कि जिसको हम बहुत रेयर में ही उनको देखते हैं, तो उन सवालों के पीछे नहीं दौड़ना है। ये जो एग्जाम हुआ इसमें लगभग 90 सवाल या 80 सवाल ऐसे थे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, और ऑब्वियस था कि आपके जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनमें ये मिल जाएंगे आप लोगों को। बस अंतर इतना रहा कि आप लोगों ने जो रिवीजन किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, जिस कारण से वो क्या हो गए थे, सही होते होते भी वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसलिए अब आगे के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आप ये गलती ना करें। आप हिंदी जो आपकी रही वो बहुत एवरेज है, आप उसको उसी तरीके से लेके चलें। उत्तराखंड जो है वो भी बहुत एवरेज है। जीएस के लिए आप अपना मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से करके जाएं, जितने रीजनिंग के टॉपिक हैं उनको बहुत क्लियरली आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर्स को साथ लेके चलें, ऐसा ना कहें कि यहाँ करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया तो वहाँ भी नहीं पूछा जाएगा, वहाँ करंट अफेयर्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे हम भी क्या करते हैं, आशा ही करते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जामिनर तो हम हैं नहीं कि हम कह दें कि यही आने वाला है और यही आएगा, आप यही कीजिएगा। वहाँ कुछ भी आ सकता है। और उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप सारे सब्जेक्टों का अध्ययन करके जाएं, सबको रिवीजन करके जाएं। ये ना कहें कि इस बार पॉलिटी ज़्यादा पूछी गई तो अब पॉलिटी ही पॉलिटी पढ़ेंगे, हो सकता है अगली बार वो मॉडर्न हिस्ट्री को दे दें। तो कहने का सीधे सीधे अर्थ यह है कि आप लोगों के पास जितने नोट्स आपके हैं आप उनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन का ही समय है। आप बहुत सही तरीके से गहन अध्ययन उनको करते हुए उनका रिवीजन करें। यही फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके आगे की रणनीति रहेगी, और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम को दें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यूकेपीएससी का पेपर है, घबराएं नहीं इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे ये भी आए
कि वहाँ पर थोड़ा से पेपर को देख के डर लग रहा है कि किस तरीके से होगा, ये वो सो। तो एग्ज़ाम का जो डर होता है वो सभी के मन में होता है। जब तक नौकरी हाथ में ना हो तब तक ये डर बना रहता है, और इस डर को पॉजिटिव वे में लें, अपने ऊपर हावी ना होने दें इस डर को, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की हुई है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर उसको परफॉर्म करने के लिए आपको मौका मिलता है। 2 घंटे तक उसे पूर्ण रूप से परफॉर्म कीजिएगा, बने रहिएगा एग्ज़ाम में। होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम में पेपर आता है थोड़ी सी घबराहट होती ज़रूर है, लेकिन पेपर को धीरे धीरे यदि आप समझेंगे, शांत मन से यदि उसे समझेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पेपर को हल ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर में इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप बेहतर से बेहतर प्रयास करें, इतना प्रयास ज़रूर करें कि आप उसको समझें, एग्जामिनर को समझें कि वो क्या देना चाहता है और उसने ये सवाल क्यों दिया गया है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। और अभी 22 तारीख के लिए काफ़ी दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिनों का समय अभी है, और इन 12 दिनों में आप इन्हीं चीज़ों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या रहेगा, आगे की आपकी रणनीति रहेगी, और आपकी इस तरीके से मेहनत आप लोगों को उसमें करनी है और बेहतर उस पेपर को करके आना है। अब भूल जाइएगा कि पटवारी का पेपर कैसा हुआ या पुलिस का पेपर कैसा हुआ, पीछे के पेपर जो हुए वो हो गए हैं, वो निपट गए हैं। अब उन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कि कोई कट ऑफ को देख रहा है कि इतनी कट ऑफ है, अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। हम लोग एग्जामिनर नहीं हैं, हम कुछ भी बताएं, हम एग्जामिनर हैं ही नहीं, ना ही हमारी प्रैक्टिस सेट एग्जामिनर के तरीके के हैं, और ना ही हम ये बता पाएंगे आपको कि इतना ही होने वाला है। कुछ भी हो सकता है किसी जिले में मेरिट ऊपर चले जाए, किसी जिले में कम चले जाए। तो आप लोगों ने मेहनत की हुई है, आप लोगों ने उसको दे दिया है, अब एग्जामिनर को करने दीजिएगा, ये काम उसका है। हमारा काम केवल इतना है कि हमें आगे के एग्जाम को फोकस करना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है, बस हमारा इतना ही काम है। आप अपनी मेहनत को कीजिएगा, याद रखिएगा, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत और आपका लगन, ये तीनों चीजें ही आपके एग्जाम को डिसाइड करती हैं। आपकी किस्मत तभी बनेगी जब आपने मेहनत बहुत ज्यादा की होगी, और मेहनत यदि लगन से की हुई है, ईमानदारी से की हुई है, तो आपको बाहर कोई नहीं कर सकता है। उस दिन एग्जाम आपका ही रहेगा, ये अपने आप पर भरोसा रखिएगा। सबसे बड़ी चीज है, अपने आप पे भरोसा रखिएगा। आपने जो कंटेंट तैयार किया है, जिस भी माध्यम से तैयार किया है, उस पर भरोसा रखिएगा। यही आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, सबसे ज्यादा मोटिवेशन रहेगा। आपके लिए पॉजिटिव चीज जो रहेगी वो इतनी ही रहेगी कि खुद पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, और ज्यादा से ज्यादा इस समय मेहनत करें, पूरी लगन के साथ आप मेहनत करें। ठीक है, ज्यादा फालतू चीजों को देखने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या, किस तरीके से क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या रहेगा। कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, बस वही एग्जाम में होने वाला है, उस पर भरोसा रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। हम भी अब यहाँ से और फॉरेस्ट गार्ड का जब तक एग्जाम होता है तब तक पूरा प्रयास करेंगे कि जीएस के जितने टॉपिक हम क्लियर कर पाएँ उनको भी हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, जिनकी वीडियो आप लोगों को जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही इसको रखते हैं। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।